कहने के लिए जदयू बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं और हम सब एकजुट हैं, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगी हुई है। बीजेपी अपनी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। नीतीश कुमार 10 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं और नीतीश कुमार वहां पर राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार फिर पटना आकर सोच विचार करके सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है और कहीं मायने में पीछे नहीं है। जदयू की तरफ से लगातार मांग हो रही है कि निशांत को सीएम बनाया जाए। जदयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत को ही सीएम बनाया जाए। वहीं बीजेपी बिहार में अपना सीएम पेश करने जा रही है। कई नामों की चर्चा चल रही है, तो इसको लेकर जदयू बीजेपी तो आमने सामने है ही, लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है, वो आपको जाननी चाहिए। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी, बिहार की कमान किसको मिलेगी। इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। बीजेपी के गलियारों से ये खबर आ रही है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है और ये बड़ी बैठक, जाहिर सी बात है कि बिहार में आगे क्या होनेगा उस पर चर्चा होगी। इस बैठक का मुख्य मकसद बिहार में नई सरकार के गठन और सबसे जरूरी नए नाम के मुख्यमंत्री पर अंतिम मुहर लगना है। सूत्रों की माने तो 10 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में बीजेपी बिहार के कोर ग्रुप के तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी। इसमें न केवल दिल्ली के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे, बल्कि बिहार से भी उन चेहरों को बुलाया गया है जो वहां की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जैसे बड़े नेता हिस्सा लेंगे। इस महामंथन में नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और संगठन के माहिर खिलाड़ी भीखू भाई दलसानिया और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र भी शामिल होंगे। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जैसे नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है। यानी कि 10 तारीख को जदयू अपनी अलग मीटिंग करेगी, जो जदयू की कार्यकारिणी, और बीजेपी ने भी अपनी कोर ग्रुप की बैठक बुला ली है। कुल मिलाकर कहे तो दिल्ली में बिहार बीजेपी की पूरी टीम जुटने वाली है ताकि किसी भी नाम पर फैसला लेने से पहले हर एक पहलू को बारीकी से परखा जा सके। इस बैठक में अहम हिस्सा यह होगा कि बीजेपी आला कमान औपचारिक रूप से प्रदेश कोर कमेटी से मुख्यमंत्री के नाम के लिए मांगेगा। कोशिश यही है कि किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाया जाए जिस पर सबकी आम सहमति हो, जो बिहार में पार्टी को और मजबूती दे सके। जब कोर कमेटी अपनी राय दे देगी, उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व यानी पार्टी के बड़े नेता आखिरी फैसला लेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई कुर्सी को भरने के लिए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का टाइम टेबल शेड्यूल भी तैयार किया जाएगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। दरअसल उन्हें इसी दिन यानी कि 10 तारीख को ही राज्यसभा की सदस्यता लेनी है। उनके साथ नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके उत्तराधिकारी के नाम पर फैसला ले रही होगी। बिहार की जनता और राजनीतिक जानकारों की निगाहें अब पूरी तरह से 10 अप्रैल की मीटिंग पर टिकी है, क्योंकि इस दिन बिहार को नया बॉस मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, बिहार को नया कप्तान मिलेगा। तो हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कौन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार जहां एक तरफ शपथ ले रहे होंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी बड़ी मीटिंग कर रही होगी। और इस मीटिंग में बीजेपी ने सबको बुलाया है, जहां दिल्ली के तो कोर ग्रुप के मेंबर रहेंगे ही, नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी, तो वहीं बीजेपी के बिहार के बड़े बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन, इन सभी लोगों की मौजूदगी उस दौरान दिल्ली में होगी। और नीतीश कुमार जो है वो उस समय शपथ ले रहे होंगे। देखिए, नीतीश कुमार के मन से होगा मुख्यमंत्री, बीजेपी को ये साफ पता है, फिर भी बीजेपी चर्चा करेगी। और उसके बाद जब नीतीश कुमार वापस पटना आएंगे, तब बीजेपी नेताओं से चर्चा करेंगे और फिर बीजेपी नेता अपना मुख्यमंत्री रख सकती है।
हालांकि इस पर नीतीश कुमार की सहमति होनी चाहिए। बिना नीतीश कुमार के सहमति के बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाएगी। इस बात को ये बीजेपी के लोग जानते हैं। फिलहाल 10 तारीख पर अब सबकी निगाहें टिकी है कि 10 तारीख को नीतीश कुमार कौन सा बड़ा फैसला लेते हैं और बीजेपी का भी क्या फैसला होता है। हालांकि 10 तारीख को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर होने वाले हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।